हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में एसएसटी सोशल साइंस के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जो सितंबर में एग्ज़ाम होगा तो उस एग्ज़ाम के लिए आप कंटिन्यू तैयारी जारी रखिए, क्योंकि जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा और आपका जो है स्कोर कार्ड उतना ही बड़ा होगा, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। तो आइए इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पुरातत्वविदों को भारत में नवपाषाण युगीन गर्तवास कहाँ से मिले। तो पुरातत्वविदों को जो है भारत में नवपाषाण युगीन गर्तवास, गर्तवास का मतलब होता है गड्ढा, तो ये कहाँ से मिले। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है कि चिरांद से। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन देखिए दिया जा रहा है कि महागढ़ा से। ऑप्शन नंबर थर्ड है हल्लूर से या बुर्जहोम से। तो देखिएगा कि पुरातत्वविदों को भारत में नवपाषाण युगीन गर्तवास जो मिले हैं तो वो है बुर्जहोम, यानी उस स्थान का नाम है बुर्जहोम से मिले हैं। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल है। अब पहला है कि मध्य पाषाण युग, तो ये हुआ था 9000 वर्ष पहले। उसके बाद सेकंड है घरेलू करण की प्रक्रिया का आरंभ, तो ये करीब हुआ था 12000 वर्ष पहले। थर्ड वाला ऑप्शन है कि मेहरगढ़ में बस्तियों का आरंभ, तो ये करीब हुआ था 18000 वर्ष पहले। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि नवपाषाण युग का आरंभ, तो ये हुआ था 12000 से 10000 वर्ष पहले। तो बताइएगा कौन सा जो है युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखिए सही सुमेलित युग्म आपका है कि घरेलू करण की प्रक्रिया का आरंभ, तो ये करीब हुआ था 12000 वर्ष पहले। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों के विषय में जानकारी के लिए त्वारीख का विशेष महत्व है। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्वारीख के विषय में सही नहीं है। तो बताइएगा कि दिल्ली के सुल्तानों के विषय में जानकारी के लिए त्वारीख का विशेष महत्व है। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्वारीख के विषय में सही नहीं है। ऐसा कौन सा कथन जो है तो त्वारीख के विषय में सही नहीं है। तो पहला है कि त्वारीख की भाषा अरबी है, यानी कि ये कथन सही नहीं है त्वारीख के विषय में। या सेकंड वाला ऑप्शन देखिएगा कि त्वारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, यानी कि ये कथन सही नहीं है। या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि त्वारीख के लेखक अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। या ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ दिया जा रहा है कि ये लेखक शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। तो देखिए कि दिल्ली के सुल्तानों के विषय में जो जानकारी के लिए त्वारीख का विशेष महत्व है, तो त्वारीख के विषय में कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो त्वारीख के विषय में आपका पहला वाला कथन सही नहीं है कि त्वारीख जो है अरबी भाषा में है, ये कथन आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, लीला तिलकम जो है तो ये 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है लीला तिलकम, और निम्नलिखित में से किस विषय पर लिखा गया है। तो बताइए कि 14वीं शताब्दी का जो ग्रंथ लीला तिलकम है तो वो किस विषय पर लिखा गया। केरल का मंदिर रंगमंच विषय पर। या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि चेरों के राज्य कार्य निर्वहन की कला पर। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि व्याकरण तथा काव्यशास्त्र पर। या फिर संगीत पर। तो बताइएगा कि देखिएगा कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ जो लीला तिलकम है तो वो लिखा गया है व्याकरण तथा काव्य शास्त्र पर। लीला तिलकम ग्रंथ जो है तो ये लिखा गया है व्याकरण तथा काव्य शास्त्र पर। तो यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए व बी को ध्यान से पढ़ें, यानी अभिकथन ए और बी को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब ए कह रहा है, यानी कथन ए कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है उसे राजपूताना कहते थे। यानी 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, तो उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, तो अधिकांश जो है राजस्थान स्थित है तो उस क्षेत्र को राजपूताना कहते थे।
अब यहाँ पे देखिए बी है, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ केवल राजपूत ही रहते थे। ये हो गया आपका अभिकथन और कारण। ध्यान से आपने पढ़ लिया और समझ में भी आ गया होगा। तो देखिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला है ए सही है किंतु बी गलत है। बी वाला ऑप्शन है कि बी सही है किंतु ए गलत है। ए और बी दोनों गलत हैं, या ए और बी दोनों गलत हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड वाले में कहा गया है कि ए और बी दोनों सही हैं, या ए और बी दोनों गलत हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहाँ आज के अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। तो बिल्कुल कहते थे। आपका ए सही है, किंतु यह एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ केवल राजपूत रहते थे। तो भैया केवल राजपूत ही नहीं रहते थे, और जातियों के लोग रहते थे। तो केवल देखते ही आपको गलत काट देना है, क्योंकि केवल जो है तो ये निगेटिव होता है सीटेट एग्जाम में। तो यहाँ पे आपका केवल ए सही है लेकिन बी गलत है। तो आइए देखेगा, ए सही है किंतु बी गलत है, आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन फर्स्ट है कि धर्म में सामूहिक आस्था प्रायः स्थानीय समुदायों समूहों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती है। अब कथन सेकंड है कि सन 700 से लेकर के 1750 के बीच बड़े सामाजिक राजनैतिक परिवर्तन आए, और आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। अभिकथन और कारण हो गया। अभिकथन फर्स्ट आप फिर से ध्यान से देखिएगा कि धर्म में सामूहिक आस्था प्रायः स्थानीय समुदायों समूहों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होते थे, क्योंकि सन 700 से लेकर के 1750 के बीच बड़े सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन आए, और आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। ये हो गया अभिकथन और कारण। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिया जा रहा है। पहला है कथन फर्स्ट गलत है, कथन सेकंड सही है, या कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं और कथन फर्स्ट सेकंड की सही व्याख्या करता है, या सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं परंतु कथन फर्स्ट सेकंड की सही व्याख्या नहीं करता है। तो देखिएगा यहाँ पे आपका कि कथन फर्स्ट है कि धर्म में सामूहिक आस्था प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होते थे। तो बिल्कुल संबंधित होते थे, क्योंकि सन 700 से लेकर के 1750 के बीच बड़े सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन आए, और आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। तो यहाँ पे अभिकथन और कारण आपका दोनों सही है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, ये है ऑप्शन नंबर सेकंड में। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए तथा आर कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अब अभिकथन ए है कि भारतीय व्यापार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा लाभ कमाया। यह है अभिकथन ए। उसके बाद कारण आर है कि उन्होंने, यानी कि क्योंकि उन्होंने भारतीय वस्त्र उद्योगों को खरीदने के लिए कृषकों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा किया। तो देखिएगा यहाँ पे कि भारतीय व्यापार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा लाभ कमाया। तो बिल्कुल कमाया था। भारतीय व्यापार द्वारा जो है, तो जो अंग्रेजों द्वारा जो लाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ कमाया। अब क्योंकि उन्होंने भारतीय वस्त्र उद्योगों को खरीदने के लिए कृषकों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा किया। तो यहाँ पे आपका कारण भी सही है, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो है दिया गया है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1793 के अस्थायी बंदोबस्त के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो 1793 के अस्थायी बंदोबस्त के विषय में पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सही हैं। तो पहला है राजाओं और तालुकदारों के जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई, यानी ये कथन सही है। या फिर उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। ऑप्शन नंबर सी है कि उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। या ऑप्शन नंबर डी है
कि जमींदारों ने जमीन में सुधार करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे आपको सही विकल्प का चयन करना है। 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला विकल्प है कि A B D सही है, या AC D सही है, या ABC सही है, या BC और D सही है। बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि 1793 के अस्थाई बंदोबस्त के विषय में तो जो विकल्प आपका सही है कि राजाओं और तालुकदारों के जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई, यानी राजाओं और तालुकदारों को जो है तो जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई, आपका पहला विकल्प सही है। और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उसके बाद देखिए कि उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई, ये भी सही है। लेकिन डी देखिए कि जमींदारों ने जमीन में सुधार करना शुरू कर दिया, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो आपका ये वाला नहीं होगा। सी वाला कथन जो है, डी वाला कथन जो है तो आपका सही नहीं होगा। तो डी वाला कथन जिसमें ऑप्शन में है तो आपका वो ऑप्शन गलत है। देखिए डी जो है तो पहले में है, दूसरे में है और आपका चौथे में है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, आमार जीवोन नाम की पुस्तक किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है और इसकी लेखिका कौन है? बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमार जीवन जो है तो जीवन नाम की एक पुस्तक है जो कि किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है और इसकी लेखिका कौन है? तो पहला है आशापूर्णा देवी हैं, यानी अमार जीवन नामक पुस्तक की लेखिका आशापूर्णा देवी हैं, या कादम्बनी गांगुली हैं, या राज सुंदरी देवी हैं, या इंदिरा देवी चौधरानी हैं। तो देखिए अमार जीवन नामक जो आत्मकथा की पुस्तक की लेखिका हैं, तो अमार जीवन नामक आत्मकथा पुस्तक की लेखिका का नाम है राज सुंदरी देवी। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हरिदास ठाकुर निम्नलिखित में से किसके नेता थे? तो पहला है सतनामी आंदोलन के, उसके बाद सेकंड है मतुआ संप्रदाय के, ऑप्शन नंबर 3 है ब्रह्मो समाज के, या फिर सनातन धर्म सभा के। तो हरिदास ठाकुर का नाम पूछा जा रहा है, तो हरिदास ठाकुर जो है पूछा जा रहा है कि हरिदास ठाकुर जो है तो निम्नलिखित में से किसके नेता थे? तो देखिए यहाँ पे हरिदास ठाकुर जो थे तो ये मतुआ संप्रदाय पंथ के नेता थे। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सतनामी आंदोलन तो इसे जो है शुरू किया था घासीदास ने, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप इससे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा रहा है कि हरिदास ठाकुर निम्नलिखित में से किसके नेता थे? तो हरिदास ठाकुर जो थे ये मतुआ संप्रदाय पंथ के नेता थे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों ए और आर को पढ़िए। अब कथन ए है कि राजा राम मोहन राय जैसे लोगों का सुधारकों की तरह वर्णन किया गया है। राजा राम मोहन राय जो थे तो ये एक समाज सुधारक थे। यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय जैसे लोगों का सुधारकों की तरह का वर्णन किया गया है क्योंकि वे मानते थे कि अन्यायपूर्ण तरीकों से छुटकारा पाना और परिवर्तन लाना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। राजा राम मोहन राय जो थे तो वो यही मानते थे कि जो महिलाएं अन्यायपूर्ण तरीके से अपना जीवन जी रही हैं, विधवा पति के मरने के बाद में सती प्रथा था, लड़कियों को पढ़ने की शिक्षा अधिकार नहीं था, तो इन सब के जो है राजा राम मोहन राय खिलाफ थे। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय यही एक समाज सुधारक थे और राजा राम मोहन राय जैसे लोगों का सुधारकों की तरह वर्णन किया गया है कि वे मानते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना और परिवर्तन लाना जरूरी है। तो यहाँ पे आपका 4 विकल्प दिया जा रहा है। पहला है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सेकंड है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर 3 है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। और फोर्थ वाला ऑप्शन है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि राजा राम मोहन राय जैसे लोगों का सुधारकों की तरह वर्णन किया गया है। ये एक समाज सुधारक थे, तो बिल्कुल सुधारकों की तरह वर्णन किया गया है और वे मानते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना और परिवर्तन लाना जरूरी है।
तो यहाँ पे आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी को पढ़ें तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन ए है कि जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक इन 3 कालखंडों में बांटा था। उसके बाद सेकंड है कि मिल के विचार में अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। तथा सी है कि मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्य मान सकता था या सभ्य बना सकता था। अब यहाँ पे आपका 4 विकल्प दिया जा रहा है। ए तथा बी सही है किंतु सी गलत है, या बी तथा सी सही है किंतु ए गलत है। उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए तथा सी सही है किंतु बी गलत है, या फोर्थ वाला ऑप्शन है कि ए सही है किंतु बी तथा सी गलत है। तो देखिएगा यहाँ पे आपका कि जेम्स मिल ने जो है तो भारत के इतिहास को प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक, तो आधुनिक आपका यहाँ पे गलत है। जेम्स मिल ने जो है तो भारत के इतिहास को प्राचीन, मध्य तथा ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था, ना कि आधुनिक में। तो यहाँ पे आपका पहला गलत है, ठीक है। बाकी देखिएगा तो आपका बी तथा सी सही है किंतु ए गलत है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है कि बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकारों ने रवि वर्मा की कला का स्वागत किया। और कथन बी है कि उन्होंने महसूस किया कि यह पूर्वी समाजों के सार तत्व को प्रस्तुत करता है। उसके बाद 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। केवल ए सही है, केवल बी सही है, या केवल ए तथा बी दोनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है ए तथा बी दोनों गलत हैं। तो बताइएगा यहाँ पे। तो देखिए कि बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकारों ने रवि वर्मा की कला का स्वागत किया, तो बिल्कुल नहीं किया था, आपका ये गलत है। उसके बाद देखिए कि उन्होंने महसूस किया कि यह पूर्वी समाजों के सार तत्व को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे आपका जो है ए तथा बी दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि भारतीय योजना आयोग का गठन ... हेतु नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ था। तो भारतीय योजना आयोग का गठन जो है तो किस हेतु नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ था? सामाजिक विकास हेतु नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ था, या फिर लैंगिक समानता, या नेक्स्ट है राजनैतिक समाधान हेतु, या अगला वाला ऑप्शन है आर्थिक विकास हेतु। तो देखिए यहाँ के भारतीय योजना आयोग का गठन आर्थिक विकास हेतु नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ था। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिएगा सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का कि प्लूटो अब एक ग्रह क्यों नहीं है। तो प्लूटो जो है अब एक ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि इसने सूर्य की परिक्रमा करना बंद कर दिया, इसलिए प्लूटो एक ग्रह नहीं है, या क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा नहीं है, इस कारण से जो है तो इसे ग्रह माना जाए, या नेक्स्ट देखिएगा क्योंकि यह हमारे सौरमंडल से बाहर हो गया है, या क्योंकि अब यह किसी अन्य ग्रह का उपग्रह कहलाता है। तो देखिए प्लूटो अब एक ग्रह क्यों नहीं है, इसका कारण ये है क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि इसे ग्रह माना जाए। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड।